ये सिर्फ पानी नहीं, ये तूफान की पूरी ताकत है। सब नीचे झुको, अपनी आंखें बंद कर लो और कोबा की पकड़ मत छोड़ना। लहर की गर्जन से झरना थरथराया। ताकत, साथ देना। और फिर लहर उन पर टूट पड़ी, इतनी जोर से कि पूरा जंगल हिल गया। गरुड़, ये आखिरी लहर है, इसके बाद अगर हम खड़े रह पाए तो सब बच जाएगी। तू नीचे से रोक, मैं ऊपर से टकराऊंगा। लेकिन कोबा, ये लहर बहुत भारी होगी। कोबा ने पहली बार गरुड़ की आंखों में देखा। अगर मैं गिरा तो तुम सबको गिरने नहीं दोगे, वादा? गरुड़ का गला भर आया। तू मत गिरना, मुझे ऐसा वादा मत दिला। मीठी मैना, गिन्नी, कट्टू, मिट्ठू सब डर से सिमटकर कोबा की पीठ से चिपक गए। कट्टू तो सीधा कोबा के कान के पास रोता हुआ छिप गया। आसमान ने एक जोरदार कड़कड़ाहट मारी और एक पहाड़ जितनी विशाल लहर झरने के मुहाने पर उठी। लहर इतनी ऊंची थी कि पेड़ों की चोटी को छू रही थी, इतनी भारी कि उसके नीचे की हवा भी भीग रही थी। गिन्नी चीखती है, ये तो बिल्कुल दीवार जैसी है। कट्टू रोने लगता है, मौसी, मैं मर जाऊंगा, ये लहर हमें उड़ा देगी। मिट्ठू तोता बोलता है, ये सिर्फ पानी नहीं, ये तूफान की पूरी ताकत है। गरुड़ आसमान में ऊंचा उड़ते हुए चिल्लाता है। सब नीचे झुको, अपनी आंखें बंद कर लो और कोबा की पकड़ मत छोड़ना। लहर की गर्जन से झरना थरथराया। कुछ चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी, पेड़ हवा से टूटने लगे। कोबा ने अपने पंजों को गहराई में धंसा दिया, उसकी सांसें भारी हो गई। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। कोबा खुद से बुदबुदाता है, ताकत, साथ देना। और फिर लहर उन पर टूट पड़ी, इतनी जोर से कि पूरा जंगल हिल गया। कोबा का पूरा शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसकी पीठ पर बैठे पक्षी चीख पड़े। मीठी मैना ने कट्टू को सीने में छिपा लिया। गिन्नी गट्टू से चिपक गई। मिट्ठू ने अपनी चोट से कोबा के बाल पकड़ लिए। गिन्नी डर के मारे चिल्लाने लगी, ओ गिर रहा है, कोबा गिर रहा है, कोई से संभालो। कोबा के पैर जमीन में फिसलते जा रहे थे, धारा उसे पीछे धकेल रही थी, उसकी टांगें कांप रही थी, भीतर से दहाड़ निकलती जा रही थी। कोबा गुस्से में, दर्द में दहाड़ रहा था। मैं नहीं गिरूंगा, तुम सब मेरे पीछे हो, मैं गिरा तो तुम गिरोगे, मैं नहीं गिरूंगा। उसने पूरी ताकत लगाई, पंजों को और गहराई तक धंसा दिया, कूलों को आगे धकेला, रीढ़ को सीधा किया और पानी की लहर को अपनी छाती से रोका। गरुड़ ऊपर से चिल्ला रहा था, कोबा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हवा बदल रही है, तूफान कमजोर हो रहा है। लहर घटने लगी, बहाव धीमा होने लगा, बारिश कम होने लगी, लेकिन कोबा अब भी हिला नहीं। अपने पूरे शरीर से उसने पहाड़ की निचली दीवार की तरह रास्ता रोक रखा था। आखिर लहर खत्म हो गई। धीरे धीरे पानी का बहाव कम होने लगा, झरने की आवाज शांत होने लगी, हवा की गति भी कम हो गई। कोबा ने अपनी सांस छोड़ी, एक लंबी, थकी भारी सांस। मीठी मैना रोने लगी,
हम बच गए, सच में बच गए। गिन्नी बोली। कोबा ने हमें मरने नहीं दिया, वो अकेला पूरी लहर से लड़ गया। गरुड़ नीचे उतरा और कोबा के कंधे पर पंजा रखा। तू सिर्फ एक भालू नहीं है, आज तू जंगल की ढाल बना है। कोबा धीरे से मुस्कुराया और उसने बच्चों को देखा जो अब भी उसकी पीठ से चिपके थे। हम अब ऊपर चले, तुम सब सुरक्षित हो। सब पक्षियों की आंखों में आंसू थे, डर के और राहत की। तूफान थम चुका था, लेकिन जंगल अभी भी कांप रहा था। गिरे हुए पेड़, टूटी डालें, बिछी हुई टहनियां और हर तरफ पानी। जंगल जैसे अपनी सांसें वापस समेट रहा था। सब पक्षी धीरे धीरे कोबा की पीठ और कंधों से उतर रहे थे। तूफान की आवाज तो चली गई थी, लेकिन दूसरी आवाजें शुरू हो चुकी थी। जंगल के जीव जंतुओं के दौड़ते कदमों की। हर तरफ से तोते, कबूतर, मैना, चील, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवे और यहाँ तक कि कुछ हिरण भी पास आने लगे। सबके चेहरे पर सवाल था, कौन है वो जिसने इतनी बड़ी तबाही से सबको बचाया? मीठी मैना ने जवाब दिया, जंगल वालों, आज हम सब जीवित हैं सिर्फ एक कारण से, कोबा भालू। सबकी निगाहें कोबा की ओर गई। वो विशाल भालू पानी में पूरी तरह भीग चुका था। उसके पंजे मिट्टी में धंसे थे, सांसें भारी थी, लेकिन आंखें शांत थी, जैसे उसे कोई गर्व या अहंकार ना हो। बस उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। गरुड़ गिद्ध आगे बढ़ा और कोबा के ठीक सामने खड़ा हो गया। पूरे जंगल का सबसे सम्मानित रक्षक गरुड़ अपने पंख नीचे कर रहा था। कोबा, तूने आज वो कर दिखाया जो मेरे सब साथी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। कोबा चुप रहा। हम ऊपर से बचाते हैं, लेकिन आज तूने नीचे से एक दीवार बनकर हमारे पूरे जंगल को थामे रखा। कट्टू कबूतर बोला, कोबा ने मेरी जान बचाई 2 बार। गिन्नी रोने लगी। अगर वो ना होता तो मेरे बच्चे गुड्डू को पानी बहा ले जाता। मीठी मैना भी बोली, उसके बिना हम कोई भी नहीं बचते, कोई भी नहीं। सैकड़ों पक्षी एक साथ बोल उठे, सही बात, कोबा ने हमारी जान बचाई। कोबा हमारा रक्षक है। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और ऊंची आवाज में बोला, जंगल वासियों, आज मैं जंगल का सबसे पुराना और आधिकारिक रक्षक अपने पंखों की शपथ लेकर घोषणा करता हूँ। सबने अपनी सांसें रोक ली कि आज से जंगल में 2 रक्षक होंगे। एक छोटा पक्षी उत्साह में बोला, एक गरुड़ भैया और दूसरा। गरुड़ मुस्कुराया और कोबा की ओर देखा। कोबा भालू। भीड़ उत्साह से चिल्लाई, कोबा कोबा कोबा, जंगल का नया रक्षक। कोबा थोड़ा असहज होकर पीछे हट गया। मैं रक्षक, मैं तो बस जो सही लगा वो कर रहा था। गरुड़ हंसने लगा। यही तो रक्षक की निशानी है कोबा, जो सही करे, बिना किसी लालच, बिना किसी डर के। कट्टू भालू के पैरों से लिपट गया। भालू भैया, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। गिन्नी, मीठी मैना, गट्टू, गुड्डू, मिठू सब कोबा के पास आकर उसे सलाम करने लगे। कुछ छोटे पक्षी तो कोबा के विशाल पंजे पर चढ़कर खुशी से कूदने लगे। इतने में
दूर से तेज आवाजें आई। रका, हम भी आए हैं। जग्गा कालिया अपने साथियों के साथ दौड़ता हुआ आया। गिरगिट, लकड़ पंखा, वो सब हाफ रहे थे। ये क्या तूफान आया और तुमने हमें बताया तक नहीं? लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गिन्नी, कट्टू, मीठी मैना सब जीवित है, उसका चेहरा धीरे से नरम पड़ गया। तुम सब ठीक हो? सच में ठीक हो? हाँ जग्गा, और इसका पूरा श्रेय कोबा को जाता है। जग्गा की नजर कोबा पर टिकी, जैसे पहली बार वो किसी को सच्चा सम्मान दे रहा हो। आज तूने पूरे जंगल का दिल जीत लिया भालू। ये छोटा सा झगड़ा वाला मैं तेरे आगे कुछ भी नहीं हूँ। कोबा मुस्कुराया। मिठू तोता उड़कर सबके ऊपर गया और बोला, मैं घोषित करता हूँ, आज से जंगल के नए रक्षक है कोबा भालू। सैकड़ों पक्षी एक साथ बोले, जिंदाबाद कोबा रक्षक, जंगल का वीर। कोबा के चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि एक शांत विनम्र मुस्कान थी। उसने स्वयं से कहा, आज मैंने परिवार पाया है।